तो दोस्तों गेहूं की कटाई का जो कार्य है किसान भाइयों का वो लगभग जगहों पे शुरू हो चुका है। और जिन किसान भाइयों का नहीं हुआ है वो शायद 4-5 दिन में या 6-7 दिन में आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। और लगभग 10 से 15 दिन में लगभग गेहूं की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। और गेहूं की कटाई के बाद में जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं और जो बेल वाली सब्जियां अगर आप उस प्लॉट में लगाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं जिसको आप अपनी गेहूं की कटाई होने के बाद में उसी प्लॉट में लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगी और गर्मियों में ठीक तरह से ग्रो करने का कुछ तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तेज टेम्परेचर में आप उस फसल को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन आपको वो फसल देके जाएगी और काफ़ी जोरदार मंडी भाव वो फसल आपको देके जाएगी। तो वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। कौन सी फसल है, लगाने का तरीका भी बताऊंगा और गर्मियों में उस फसल से ज़्यादा उत्पादन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना क्या शुद्ध मुनाफा आपको मिलेगा। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड जानकारियां सही समय पर आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जिस फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उस फसल को इस समय पे आप गर्मियों में काफी कम खर्चे में ग्रो तो कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। लेकिन इस समय पे क्या होता है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से हर फसल को अच्छे से ग्रो करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। और जिस समय पे आपकी फसल फल फूल की अवस्था में आती है उस समय तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, लू वगैरह भी चलनी शुरू हो जाती है कुछ जगहों पे। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी सावधानियां रख लेंगे तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में ये फसल आपको उत्पादन भी अच्छा दे जाएगी और मंडी भाव तो काफ़ी जोरदार देके चली जाएगी और काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस अप्रैल महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिसको कम खर्चे में लगाया जा सके और इस गर्मी के सीजन में आसानी से उसको ग्रो किया जा सके, अच्छा उत्पादन लिया जा सके और सबसे अच्छे उसके मंडी भाव लिए जा सके, दोस्तों इस समय पे आप लौकी की खेती कर सकते हैं। और लौकी को अप्रैल महीने में लगाने पर इसके मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका जिक्र मैंने थोड़े दिनों पहले किया था। लास्ट ईयर जिन किसान भाइयों ने इस सीजन में लौकी लगाई थी काफी जोरदार मंडी भाव मिले थे, लगभग 50 से 60 रुपए के मंडी भाव उनको मिले थे। और लौकी एक ऐसी फसल है बेल वाली सब्जियों में जो बेल वाली सब्जियों में काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है, मतलब काफी जोरदार उत्पादन इसका आपको मिलेगा। अगर आप इस अप्रैल महीने में आपको इसको लगाएंगे तो मंडी भाव तो अच्छे मिलेंगे ही, उत्पादन भी जोरदार मिलेगा और बारिश के सीजन तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। बरसात के सीजन में भी जोरदार मंडी भाव आपको ये देती रहेगी। दोस्तों बाकी बेल वाली सब्जियों के मुकाबले लौकी का जो हमारा उत्पादन होता है वो काफी शानदार बैठता है क्योंकि पर प्लांट इसका उत्पादन भी अच्छा बैठता है और वजन भी काफी अच्छा खासा बैठ जाता है। अगर आप इसकी खेती सही समय पर करते हैं और सही तरीके से अगर आप लौकी की खेती करते हैं, सही वैरायटियों का अगर आप सही सिलेक्शन करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 100 से 150 क्विंटल तक इसका उत्पादन बैठ जाता है अगर आप सही तरीके से इसको लगाते हैं। और अगर आप इसको इस सीजन में लगा रहे हैं, मतलब अगर आप इसको गर्मियों में लगा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपका उत्पादन डाउन रह सकता है, लेकिन गर्मियों में इसके मंडी भाव आपको लगभग 50 से 60 रुपए केजी तक मिल जाते हैं। मतलब कि गर्मियों में इसका उत्पादन लगभग 80 से 100 क्विंटल भी अगर हम 1 एकड़ में इसका लेके चले और मंडी भाव 40 से 50 रुपए के आसपास भी हमें मिल जाते हैं तब भी उत्पादन हमारा काफी जोरदार बैठ जाता है, यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट लौकी हमें देके जा सकती है। दोस्तों अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो माहिको की 8 नंबर वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटी आती है लौकी की। फल की क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी आती है और उत्पादन भी इसका काफी जोरदार बैठता है। तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आपको फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो अच्छी वैरायटी यहां पर मैं आपको 3-4 वैरायटियां बता देता हूं जिनमें से नंबर 1 पर आप माहिको की 8 नंबर ले लीजिए। ईस्ट वेस्ट की अनमोल वैरायटी आती है लौकी की, ये भी काफी जोरदार वैरायटी है। इसके बाद में नुमेंस की एक अनोखी वैरायटी आती है लौकी की, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है।
धनिया की एक महिमा वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से 4-5 वैरायटियाँ हैं। अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो वास्तव में आपको अच्छा उत्पादन देके जाएंगी। इन सभी में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन इस समय पे कर सकते हैं। लौकी की फसल से गर्मियों में अच्छा उत्पादन लेने के लिए गर्मियों में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सिंचाई का शेड्यूल आपका अच्छा होना चाहिए। हर 1-2 दिन से आपको हल्की हल्की सिंचाइयाँ करते रहना है, क्योंकि गर्मियों में जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, जो आपकी जो प्लांट है लौकी का, वो जब लताएं छोड़नी शुरू करेगा उस समय पे हर 1-2 दिन से उसमें सिंचाई की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो 1-2 दिन से या जब बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलने लगे तो उस समय पे डेली आपको हल्की हल्की सिंचाइयाँ करते रहना है। और जब आपकी फसल फल फूल की अवस्था में आए तो उस समय पे कुछ एरिया में लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलने लगती हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जिन किसान भाइयों के पास में स्प्रिंकलर सिस्टम है तो गर्मियों में स्प्रिंकलर से आप हल्की हल्की सिंचाइयाँ करते रहते। ड्रिप इरिगेशन से तो सिंचाई का शेड्यूल जिस तरह का आपका है उस तरीके से आपको करते रहना ही है। जब फल फूल की अवस्था में आपकी फसल आती है उस समय पे फव्वारे की लाइन को आपको अपने प्लॉट में लगा के छोड़ देना है। और उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा लू वगैरह चले तो डेली आप 15-20 मिनट अगर आप चला देंगे तो इससे आपकी फसल में लू का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चाहे आप कभी भी चला सकते हैं। अगर रात को लाइट आ रही है तो आप रात को चला के छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट। अगर डेली चलाएंगे तो 15-20 मिनट चला देंगे तो हल्की नमी आपकी फसल में बनी रहेगी। तो इससे आपकी फसल लू की चपेट से दूर रहेगी और फल फूल जो ड्रॉप होंगे लू की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, वो आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप हल्की सिंचाई फव्वारा इरिगेशन से करेंगे तो बेल वाली सब्जियों में ये जो ट्रिक है ये बहुत शानदार तरीके से काम करती है। बहुत ज्यादा लू वगैरह चलती है कुछ एरिया में तो वहां पर अगर आप फव्वारा इरिगेशन से हल्की हल्की सिंचाई करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ड्रिप इरिगेशन से हर 1-2 दिन से आपको सिंचाई करते रहना है। सिंचाई का मैनेजमेंट मतलब आपका काफी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो वास्तव में आपको अच्छा उत्पादन लौकी की फसल देके जा सकती है। दोस्तों, लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए यहां पर आपको खाद उर्वरक जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको डालने हैं। 2 से 3 कल्टीवेशन अपनी जमीन का आपको करना है। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले सबसे पहले तो आपको गोबर की खाद 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। ये आपकी फसल में काफ़ी अच्छा काम करेगी, उत्पादन काफ़ी जोरदार मिलेगा, फसलें हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा आपको। अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 3 से 4 ट्राली 1 एकड़ में डाल देंगे, 4 ट्राली तो आपको डालनी है। उसके बाद में लगभग 1 बैग यानी कि 50 केजी आपको डीएपी लेनी है, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 20 से 25 केजी आपको यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और 7-7 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, या फिर आप 8-8 फीट की दूरी पर भी बना सकते हैं, क्योंकि लौकी के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और अगर आप अप्रैल के आखिरी सप्ताह में अगर आप लगा रहे हैं या फिर मई माह में लौकी लगा रहे हैं तो जिस समय पे बारिश वगैरह होंगी उस समय पे आपके प्लांट की साइज और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उस समय पे आपको स्पेस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो 8-8 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, यानी कि लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपका 8 फीट रहना चाहिए और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस कम से कम 1.5 फीट का आपको रखना है, यानी कि 1.5 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है और 8-8 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। प्लास्टिक मल्च लगाना इसमें काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा के खेती करेंगे तो बरसात के दिनों में रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि खरपतवार आपकी फसल में नहीं होगा। अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाएंगे उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा और रोग बीमारियां भी काफ़ी कम देखने को मिलेंगी अगर प्लास्टिक मल्च का आप इस्तेमाल करेंगे। 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से यहाँ पर आप काम चला सकते हैं। दोस्तों, इस समय पे लौकी की खेती आप पूरे अप्रैल महीने में भी कर सकते हैं और उसके बाद में मई महीने में भी आप लौकी को लगा सकते हैं। दोनों महीनों में कभी भी आप लौकी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा यह अनुमान है कि अगर आप इसकी खेती लेट करेंगे, यानी कि और भी ज़्यादा लेट लगाएंगे, तो आपको और भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अगर आप अप्रैल में लौकी लगाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए कि थोड़े से एरिया में आप जो है अप्रैल महीने में लगा लीजिए और थोड़े से एरिया में अगर आप मई महीने में लौकी लगाएंगे तो मई में जो लौकी लगाएंगे आप, वो फसल आपकी जिस समय पे फल फूल की अवस्था में आएगी उस समय पे मानसून सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा, यानी कि जो लू वगैरह चल रही है वो सारी बंद हो जाएंगी हर एरिया में। और जिस समय पे लू वगैरह बंद होगी और उस समय पे आपकी फसल में फल फूल आएंगे तो उस कंडीशन में आपकी फसल में फल फूल जो ड्रॉप होंगे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, फलों का या फूलों का जो नुकसान हो रहा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मानसून शुरू हो जाता है तो उसके बाद में कहीं पर भी लू वगैरह जो है वो चलनी बंद हो जाती है, कहीं पर भी लू वगैरह नहीं चलती है। टेम्परेचर जरूर रहते हैं लेकिन इन सब्जियों में टेम्परेचर से उतना अफेक्ट नहीं पड़ता जितना लू से पड़ता है। तो लू नहीं चलेंगी तो आपको उत्पादन
उत्पादन और भी अच्छा मिलेगा। और थोड़ी सी अगर आपकी फसल लेट होगी तो मंडी भाव भी आपको और अच्छे मिलेंगे। जिस समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय पे काफी और भी अच्छे आपको जोरदार मंडी भाव इसके मिल जाएंगे। तो आप थोड़े से एरिया में अप्रैल महीने में लौकी लगा लीजिए और थोड़े से एरिया में आप मई माह में लौकी लगा लीजिए। काफी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके बताए गए समय पे अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो वास्तव में जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।